अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लिंक लेयर एड्रेसिंग पर। जैसे कि हम बात कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर की, तो इस तरह हम देखेंगे कि लिंक लेयर एड्रेसिंग के अंदर यानी लेयर के अंदर एड्रेसिंग किस तरह से होती है। अमूमन हम इंटरनेट पर किसी चीज़ को एक्सेस करना हो तो हम उसको आईपी एड्रेस की मदद से एक्सेस करते हैं। आईपी एड्रेस जो कि हमारी जो लेयर 3 का कंसेप्ट है नेटवर्क लेयर का, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईपी एड्रेस से हम डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो जो सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर, तो उन दोनों के आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। तो किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस किस तरह मालूम करते हैं, तो वो होता है लिंक लेयर एड्रेसिंग की मदद से या एड्रेस रेजोल्यूशन की मदद से। एड्रेस रेजोल्यूशन कैसे होता है? द सोर्स डिवाइस टिपिकली फाइंड्स द आईपी एड्रेस ऑफ रिसीवर वाया डीएनएस। तो डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। तो जो सोर्स डिवाइस होती है या जिसने डाटा भेजना होता है, वो इस तरह करती है, अपने रिसीवर का आईपी एड्रेस उसके पास सेव तो नहीं होता, वो किसी डिवाइस को भेजना चाहती है तो उसका आईपी एड्रेस वो फाइंड करती है। तो वो कैसे करती है? डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम से, ठीक है। आईपी एड्रेसेस आर नॉट सफिशिएंट फॉर पैकेज टू रीच देयर डेस्टिनेशन। यानी आईपी एड्रेस अगर अकेले हमें सेंडर और रिसीवर दोनों को मिल जाए, ठीक है, तो उनकी मदद से हमारा जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? ठीक है, हमने सपोज मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैंने कराची जाना है, या मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो मैंने कोलकाता जाना है, तो सिर्फ हमें सिटी नेम्स पता होने से कोई इशू नहीं होने वाला, रिजॉल्व होने वाला, बल्कि हमें उसके साथ साथ हमें उसका रास्ता भी पता होना चाहिए कि हम किस किस रास्ते से होकर जाएंगे और हम कौन कौन सी गाड़ी से होकर जाएंगे। सिमिलरली यही कंसेप्ट चलता है एड्रेस रेजोल्यूशन या जो हमारी कम्युनिकेशन है नेटवर्क्स में उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्यों नहीं चलता? IP addresses do not specify path or intermediary nodes that packet must traverse। क्योंकि जो हमारी डेस्टिनेशन है उसके दरमियान जो हमारे पाथ्स हैं या इंटरमीडियरी नोड्स जिन्हें लिंक्स कहते हैं, ठीक है, जिनको पैकेट ने ट्रैवल करना है, उनकी डिटेल नहीं होती, ठीक है। जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो सिर्फ डिवाइस का तो एड्रेस बता देता है, लेकिन उसके दरमियान जो सब कुछ है वो नहीं होता। तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है लिंक लेयर एड्रेसिंग की, ठीक है। वी नीड द फिजिकल एड्रेस ऑफ इंटरमीडियरी नोड नोन एज लिंक लेयर एड्रेस और मैक एड्रेस। इस सूरत हाल का हल क्या है? तो इसके लिए हमें इस तरह का चाहिए होता है कि जो दरमियान में नोड्स हैं या लिंक्स हैं, ठीक है, उनका हमें एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है, फिजिकल एड्रेस, ठीक है, सिर्फ एड्रेस नहीं, फिजिकल एड्रेस। शायद एड्रेस पे जाए तो हमें आईपी एड्रेस ही मिल जाए, लेकिन हमें फिजिकल एड्रेस चाहिए कि हम कौन कौन से रास्तों से होकर जाएंगे। उन एड्रेसेस को अमूमन हम लिंक लेयर एड्रेस या मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक्सेस एड्रेस कहते हैं। ये जो लिंक लेयर एड्रेसिंग है, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर, यानी ये एक डेटा लिंक लेयर का कंसेप्ट है, यानी लिंक लेयर एड्रेस डेटा लिंक लेयर का ही कंसेप्ट है। कम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस और लिंक लेयर एड्रेस अनेबल सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो जैसा कि आईपी एड्रेस अकेले काफ़ी नहीं थे, लेकिन उनके साथ अगर फिजिकल एड्रेस का कम्बिनेशन कर दिया जाए या लिंक लेयर एड्रेस का कम्बिनेशन कर दिया जाए, तो हमारी जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी वो हम उस काबिल हो जाते हैं कि हम सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कर लें। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिंक लेयर एड्रेसिंग की। लिंक लेयर एड्रेसिंग इज़ नोन एज फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस। तो लिंक लेयर एड्रेस को फिजिकल या मैक एड्रेस कहा जाता है क्योंकि ये फिजिकल एड्रेस कंटेन करते हैं। फिजिकल एड्रेसेस आर जनरेटेड बाय नोड्स। तो नोड्स की हमने पहले भी बात की है, तो ये फिजिकल एड्रेस जो होते हैं वो नोड्स से जनरेट होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द आइडिया ऑफ कंबाइनिंग आईपी एड्रेसेस विद फिजिकल एड्रेस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। यानी जो हमारा आइडिया है कि हम आईपी एड्रेस के साथ फिजिकल एड्रेस को मिलाते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो इनकैप्सुलेशन क्या होती है? तो इनकैप्सुलेशन किसी चीज़ को, दो चीज़ों को या एक से ज़्यादा चीज़ों को आपस में किसी चीज़ के अंदर डालने को इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इनकैप्सुलेटेड फ्रेम जो होता है वो क्या कुछ कंटेन करता है? एन एनकैप्सुलेटेड फ्रेम कंटेन्स फॉलोइंग डेटा। नेक्स्ट लिंक्स फिजिकल एड्रेस, करंट लिंक्स फिजिकल एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेटा टू बी ट्रांसमिटेड। तो जो हमारे इनकैप्सुलेटेड फ्रेम है उसके अंदर जो हमें चीज़ें ज़रूरत है कम्युनिकेशन के लिए वो क्या क्या है? हमें आईपी एड्रेस पता होना चाहिए सेंडर का भी और रिसीवर का भी। इसी तरह फिजिकल एड्रेस पता होना चाहिए सेंडर और रिसीवर का भी, और इसके साथ साथ जो चीज़ हमने भेजनी है वो भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस सिंपल को इनकैप्सुलेटेड फ्रेम में 5 चीज़ें होती हैं। सेंडर और रिसीवर का एड्रेस यानी 2 ये हो गए, ये तो बात होगी फिजिकल एड्रेस की। सिमिलरली हमें उनका आईपी एड्रेस भी चाहिए होता है, तो 2 एड्रेस ये हो गए, 4 हो गए, और 5वां डाटा हो गया। तो अब बात कर लेते हैं एड्रेस की टाइप्स की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस यूज्ड इन लिंक लेयर एड्रेसिंग। तो 3 किस्म की लिंक लेयर एड्रेसिंग के अंदर एड्रेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूनिकास्ट। इट इज़ यूज फॉर 1-to-1 कम्युनिकेशन, यानी हमने किसी डिवाइस को इंटरफेस या किसी चीज़ को हमने एक्सेस करना है, 1-to-1 कम्युनिकेशन, किसी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी है, तो इसके लिए हम यूनिकास्ट यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो ये अमूमन यूज़ होता है स्पेसिफिक इंटरफेस, किसी डिवाइस की स्पेसिफिक इंटरफेस यानी राउटर या डिवाइस की स्पेसिफिक इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड टाइप है वो है मल्टीकास्ट। इट इज़ यूज फॉर वन टू मैनी कम्युनिकेशन, यानी एक डिवाइस से बहुत सारी डिवाइसेस को डेटा भेजा जाता है, वो मल्टीकास्ट से होता है। इट डिलीवर्स डाटा टू मल्टीपल स्पेसिफिक डिवाइसेस विद इन लोकल नेटवर्क, ठीक है, यानी एक लिंक के ऊपर या एक लोकल नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं उनको डाटा डिलीवर करने के लिए मल्टीकास्ट यूज़ होता है। थर्ड टाइप इज़ नोन एज ब्रॉडकास्ट। तो थर्ड टाइप होती है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर वन टू ऑल कम्युनिकेशन, यानी वन टू ऑल कम्युनिकेशन, यानी एक नेटवर्क के ऊपर तमाम जो एंटिटीज़ हैं उन तमाम को डाटा डिलीवर करने के लिए ब्रॉडकास्ट यूज़ होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने देखी है लिंक लेयर एड्रेसिंग, जिसके अंदर हमने देखा कि आईपी एड्रेस सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, बल्कि उसके साथ साथ हमें उसके दरमियान जो डिवाइस आने वाली डिवाइसेज हैं उनके फिजिकल एड्रेस भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए हमें 5 चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। सेंडर का आईपी एड्रेस, रिसीवर का आईपी एड्रेस, ठीक है, सेंडर का फिजिकल एड्रेस, रिसीवर का फिजिकल एड्रेस, ठीक है, और इसके दरमियान जो भी है, ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो डाटा ट्रांसमिट होना है, ठीक है। और इसके अंदर हमने 3 टाइप्स देखी थी, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।